ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबको सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान दिया है। बाबा कहते हैं सफलता बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जो भी हम संकल्प, बोल और कर्म करते हैं वो सब सिद्ध हो जाएं, ऐसी सिद्धि संगम पर हर ब्राह्मण बच्चे को प्राप्त हो जाती है। वैसे तो दुनिया में अनेक प्रकार की अलग अलग साधनाएं करके लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो सिद्धि एक चमत्कार के रूप में कोई को फायदा भी पहुंचाते हैं, कोई को नुकसान भी कर देते हैं और एक कमाई का साधन उसको बना लिया है। कहते हैं बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो कुछ कहते हैं वो हो जाता है, लोगों की उनमें भावनाएं बैठ जाती और धीरे धीरे कभी कभी भावनाएं एक अंधश्रद्धा का रूप ले लेती हैं। लोग उनके पीछे अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनाया है और सिद्धि स्वरूप बनने के लिए भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं, श्रीमत दी है। बाबा कभी ऐसे वरदान नहीं देते कि बच्चे हो जाएगा तथास्तु, ऐसा कह करके बाबा वरदान नहीं देते। बाबा के वरदान देने की भी विधि है और उस विधि के आधार से सबको सिद्धि प्राप्त होती है। वरदान में भी दो ही शब्द आते हैं। अगर आप भगवान से वरदान प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी विधि है दान करो। दान करोगे तो वरदान मिल जाएगा, बिना दिए हुए आपको वरदान नहीं मिलेगा। जो कुछ आपके पास है, जो शक्तियाँ बाबा से मिली हैं, उन्हें सेवा में लगा दो। मन की शक्तियों का दान करोगे तो मनमना भाव होना सहज हो जाएगा, मन सहज एकाग्र हो जाएगा। वाणी से अगर ज्ञान दान करोगे तो वाणी की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, जो बोलोगे वो हो जाएगा। कर्मणा से अगर गुण दान करोगे तो कर्मणा में भी आप बिल्कुल डबल लाइट कर्म करते हुए कर्मयोगी बन जाओगे। सब प्रकार की सिद्धियां वरदाता बाप से हम बच्चों को प्राप्त होती हैं, लेकिन भिन्न भिन्न विधियों को पहले हमें अपनाना पड़ता है। कोई कहे बाबा ने इसको तो इतनी सब प्राप्तियां करा दी, मुझे कुछ नहीं दिया। आज भी बाबा कह रहे थे मेरे पास तो इतना अखुट है, कितने भी बच्चे आ जाएं सबको मैं समान रूप से देता हूँ। दे रहा है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, गुण दिए हैं, ज्ञान धन दिया है। एक एक बच्चे को सब अधिकार सौंपे हैं, लेकिन बच्चों ने उसको विधि पूर्वक कितना अपनाया है, कितना अपने जीवन में धारण किया है, उसके आधार से उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए आज मैं आपको बाबा के द्वारा जो हम सब बच्चों को 4 सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही हैं, बाबा ने बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दिया, बहुत विस्तार से नहीं बताया, लेकिन पूरे ज्ञान को 4 सब्जेक्ट में बांटा। और वही 4 सब्जेक्ट पर जिन ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक ध्यान दिया, अटेंशन दिया, वो नंबर 1 बन गए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद
राजाई घराने के बीच में आने का आधार प्रजा, साहूकार प्रजा, रायल प्रजा, जो कोई भी सतयुग के अंदर पद पोजीशन प्राप्त हुई उसका आधार संगम युग की पढ़ाई है, और वो पढ़ाई केवल 4 सब्जेक्ट में ही है। पढ़ने वाले चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, 80-85 साल वाले भी वही पढ़ाई कर रहे हैं, और 6 मास वाला, 2 मास 3 मास वाला बच्चा भी वही मुरली पढ़ रहा है। जिसने इस मुरली के इन 4 सब्जेक्ट को बहुत विधिपूर्वक अपने जीवन में धारण किया है, उसका जीवन सफलता संपन्न बना है। सब सिद्धियां उसे प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले बाबा ने हम सबको इतना ऊंचा और नया ज्ञान दिया। शास्त्रों में ज्ञान था, भक्तों को भक्ति मार्ग में ज्ञान था, अलग अलग फिलॉसफी थी, और उसको पढ़ते हम सब कहाँ पहुँचे हैं वो सब जानते हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान ज्ञानदाता बाबा के द्वारा मिला, और इतनी नवीनता से बाबा ने हमें पढ़ाया है। कहीं पर भी कोई भी ज्ञान की पॉइंट कोई को उलझाती नहीं है, मुझाती नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में हर बात स्पष्ट की गई है। अगर बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया कि आप एक आत्मा हैं, इस शरीर के अंदर भ्रकुटी के बीच चैतन्य शक्ति बनकर इस पूरी कर्म इंद्रियों की मालिक हैं, तो आत्मा का ज्ञान मिलने से अगर हमने विधि पूर्वक इस ज्ञान को यूज किया तो क्या सिद्धियां मिली? कर्म इंद्रिय जीत बन गए। मन, बुद्धि, संस्कार और ये सब ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में आ गई, क्योंकि आत्मा मालिक है, स्वराज्य अधिकारी है, वो राजा है। जब इसका हम अभ्यास करते हैं, विधि पूर्वक इस ज्ञान को समझते हैं और यूज करते हैं, तो एक सिद्धि प्राप्त होती है कि कोई भी कर्म इंद्रिय आत्मा को धोखा नहीं दे सकती। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम चाहते तो नहीं थे, बोल दिया, सुन लिया, देख लिया, कर लिया, हो गया। वो परवश जो स्थिति है, अगर ज्ञान को यथार्थ समझा है, ज्ञान को किसी ने विधि पूर्वक प्रयोग किया है, तो कभी भी परवश स्थिति नहीं बनती। ये बहुत बड़ी सिद्धि है कि मैं आत्मा सबके बीच में रहूं, न मैं किसी को धोखा दूं, न धोखा खाऊं। दुख और धोखे से बचाने के लिए बाबा का ये ज्ञान है। जिसने ज्ञान को समझा है, विधि पूर्वक कार्य में लगाया है, वो कहीं भी फंसता नहीं है। अगर फंस रहा है या फंसा रहा है, अगर वो बंधनों में बंधता जा रहा है, जबकि ज्ञान क्या मिला? सृष्टि चक्र पूरा रिपीट होकर के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंतिम चरण पर आकर पहुंचा है। बहुत ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है कि बच्चे, अब सब आत्माओं को वापस घर चलना है। जो तुमने 84 जन्मों में खेल खेला है, पार्ट बजाया है, इस अंतिम जन्म में 2 रास्ते हैं चुकतू करने के। एक है ज्ञान और योग का बल, और दूसरा है सजाएं। बाबा के बच्चे बने, इतना ऊंचा ज्ञान, योग की सहज विधियां सीखी, उसके आधार से हम आत्माएं अपने आप को पिछले किए हुए विकर्मों को भस्म करें, उनको नाश करें, परिवर्तन करें। उसकी भिन्न भिन्न विधियां बाबा की मुरली में आती हैं। जब वापस चलना है, सबको बाबा ने पक्का करा दिया कि जाने का समय है, कलयुग का अंतिम चरण। और यहाँ तक बाबा कहते हैं, बच्चे, ये सृष्टि ऑक्सीजन पर चल रही है।
ये गई की गई, बचने वाली नहीं है। ऐसे समय पर ज्ञानी तो आत्माएं अगर अपने विस्तार को समेट नहीं पा रही हैं, एक है बुद्धि का विस्तार और एक है अनेक संबंधों का विस्तार, सेवाओं का विस्तार। विस्तार किया जाए लेकिन बुद्धि उस विस्तार में अटक न जाए, कहीं फंस न जाए। हम सबको ये समझ दी है बाबा ने कि अब समय है, कर्म करो, कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना ही हर एक को है, लेकिन वो कर्म बंधन न बने, उस पर अटेंशन दो। कर्म बंधन कैसे बनते हैं, बहुत डिटेल है उसका। अगर कोई आत्मा कर्म के अधीन हो जाती है, कर्म कर्ता बन करके कर्म करती है, कर्म कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस होकर के कर्म करती है, तो कर्म बंधन का रूप ले लेता है। कर्म करें, करावनहार बाबा मुझात्मा को निमित्त बना करके करा रहे हैं और मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। कर्म किया, कर्म से न्यारे हो गए। कर्म में योग टूट न जाए, कर्म में बाबा की याद रहे, कर्म योगी जीवन हो, तो ये कर्म बंधन नहीं बनेगा। तो ज्ञानी आत्माएं कहीं भी किसी के बंधन में बंधती नहीं है, न सेवाओं के बंधन में, न कर्मों के, न संबंधों के बंधन में। ये स्थिति अगर है, ये सिद्धि है सबसे बड़ी कि हम रहें संसार में, रहें सबके बीच में, घर बार भी नहीं छोड़ना, परिवार भी नहीं छोड़ना, अपना धंधा भी नहीं छोड़ना, पद और पोजीशन भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करो लेकिन करते हुए भी कर्म के बंधन में न बंधो। ऐसी आत्माएं बहुत कुटों में कोई हैं, बाबा के बच्चे कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म कर रही हैं, लेकिन उन्हें बंधन कर्म का बांधता नहीं है, बहुत हल्की, बहुत लाइट। ऐसे संसार में रहते हुए जब चारों ओर माया का फुल फोर्स है, विकारों का फोर्स है, प्रकृति तमोप्रधान स्टेज में है, ऐसे समय पर आत्मा निर्लिप्त स्थिति में रहे। भक्ति मार्ग में कहा है आत्मा निर्लेप है, और बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। अगर वो निर्लेप कह रही है तो कहती खाओ पियो मौज करो, जो करना है करो, कुछ इस पर लेप छेप लगता ही नहीं है, इसलिए लोग निडर होकर के सब कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो निर्लेप नहीं है, लेकिन निर्लिप्त रह सकती है, लिप्त न हो उसके अंदर। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर आप कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म के वशीभूत होकर के नहीं, करावनहार ने करा दिया, वाह मेरा भाग्य, जो भगवान ने मेरा भाग्य बना दिया। ये एक बहुत आंतरिक खुशी, वो कर्म से खुशी की अनुभूति हो रही है। अधीन होकर के हम कर्म नहीं कर रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इस सृष्टि नाटक का ज्ञान, अपने घर परमधाम का ज्ञान, हम सब आत्माओं को ऐसी विधियां सिखाता है कि अगर ज्ञानी तू आत्मा है तो कभी भी टकराव की स्थिति में नहीं आएगी। बहुत युक्ति से, विधि से आज हम ज्ञान लेते हैं। कईयों को ज्ञान का इतना नशा चढ़ जाता है, जो ज्ञान लेते ही घर के अंदर झगड़े कर देते। इतना फसाद, क्या ब्रह्मा कुमारियों ने तुमको ज्ञान सिखा दिया, ये खाना नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर युक्ति नहीं आती, विधि पूर्वक चलना नहीं आता, तो ज्ञान की भी बदनामी है, ज्ञानदाता की भी बदनामी है, क्योंकि उसको युक्ति से चलना नहीं आता। और बाबा ने हम सबको युक्ति माना विधि। अगर कोई आत्मा विधि पूर्वक चल रही है तो परिवार को संतुष्ट करते हुए, आज एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है और पेशेंट को अगर डॉक्टर कह देता है ये चीज़ तुमको बिल्कुल नहीं स्वीकार करनी, खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे,
उसको परहेज करने के लिए वो सब प्रकार की युक्तियां रचता है और बड़े प्यार से परिवार को कन्विंस करके उनको सहयोगी बना लेता है और अपने आप को निरोगी बनाता है। हम सबको भी सुप्रीम सर्जन ने बहुत सारी बातें हमारे मानसिक विकारों के रोग को ख़त्म करने के लिए बताई हैं और उसको हम ख़त्म करने के लिए अगर कोई परहेज कर रहे हैं और बहुत प्यार से संबंध निभाते हुए, साथ सहयोग देते हुए हम किसी को कोई सहयोग के लिए कहते हैं मुझे सहयोग चाहिए, तो घर में टकराव नहीं होता, घर में झगड़े नहीं होते। आज मान लो कोई कुमार है, ज्ञान मिला, इतने दिन जिस माँ ने पालना की, बड़ा किया, योग्य बनाया, ज्ञान मिलते ही अगर उसको एक नशा चढ़ जाता है कि मुझे इसके हाथ का नहीं खाना है, बहुत बड़ी डिससर्विस होती है। क्या हो गया इसको, किसने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया? बहुत युक्ति से माँ को समझाया जा सकता है, प्यार से उसको सिखाया जा सकता है, उसका स्नेह है वो आपको सहयोग देगी, लेकिन टकराव करके यज्ञ की, ज्ञान की, ज्ञानदाता की बदनामी न हो, इसका बहुत ध्यान देना। जो बच्चे ज्ञान को यथार्थ समझते हैं और विधि पूर्वक ज्ञान को यूज करते हैं, उन्हें सबके सहयोग की सिद्धि मिल जाती है। और ये हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा। कहीं भी गए हैं, कोई ने ज़बरदस्ती नहीं किया, कोई डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, बड़े प्यार से उनको बताया गया कि हम ये साधना कर रहे हैं, हमारा ये नियम है, इसलिए हम इसको थोड़ा दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, आप हमें सहयोग दो इसमें। बहुत प्यार से समझाने से वो भी समझते हैं। जोश में आकर के नहीं खाते हैं। एक बार मैं एक जगह गया, गवर्नर से मिलने का प्रोग्राम था, आंध्र प्रदेश में गवर्नर से अपॉइंटमेंट थी, बहनें ले गई और उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे मंगा करके रख दी सामने, और उस परीक्षा के रूप में ही वो रखे। वो जानता थे लोग खाते नहीं हैं, क्या जवाब देते हैं लोग, कैसे बोलते हैं। बहनों ने बड़े प्यार से, युक्ति से उसको जो चीज़ खाने जैसी थी चुपचाप ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, कुछ फ्रूट ले लिया और उसके सामने खा भी लिया। ऐसा थोड़ी मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं टच करती हूँ। बेचारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कहेगा हम अछूत हैं क्या, आप हमसे मिलने आए हैं, हम आपको सम्मान दे रहे हैं और आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो यथार्थ विधि है तो संबंधों में कभी भी टकराव नहीं होता। ये सिद्धि आनी चाहिए, ये ज्ञान की समझ होनी चाहिए। अगर ज्ञान को हम नहीं समझ रहे हैं, यथार्थ सिर्फ आत्मा हूँ, परमात्मा है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान माना समझ, और समझ से युक्ति युक्त व्यवहार में आना, युक्ति युक्त भाषा का प्रयोग करना, विधि पूर्वक अपनी दृष्टि, वृत्ति, अपने नियम, अपनी धारणाओं को दृढ़ता से पालन करना, उसके बाद सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम कहें हमें सिद्धि मिल जाए, हमको सबका सहयोग मिल जाए, सबका साथ मिले, तो नहीं प्राप्त होता। इसलिए देखना, अगर ज्ञान को यथार्थ रीति से हमने विधि पूर्वक अपनाया है, समझे हैं, तो कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा, कहीं भी फंसेंगे नहीं, कोई भी बंधन का अनुभव नहीं होगा। आत्मा मुक्त स्टेज का अनुभव करेगी, मुक्त है, फ्री है, स्वतंत्र है, कोई अपनी तरफ खींचेगा नहीं। अगर ज्ञानी आत्मा को भी कोई आत्माएं खींच रही हैं, ज्ञानी कैसा है? कोई संबंध खींच रहे हैं, कोई पदार्थ खींच रहे हैं, कोई साधन सुविधाएं खींच रही हैं और उसके पीछे वो भाग रहा है, तो बाबा कहता है इसने ज्ञान को कहाँ समझा है, ये तो मृग तृष्णा की तरह भाग रहा है। अगर उसने ज्ञान को यथार्थ समझा है तो उसकी स्थिति एकदम इच्छा मात्रम अविद्या की अपने आप बन जाएगी। कोई इच्छाएं नहीं, सब इच्छाएं बाबा हम बच्चों की पूरी कर देता है, सब प्राप्तियों से आत्मा को संपन्न बना देता है। ये सिद्धि है और ये सिद्धि हम सबको प्राप्त करनी है बाबा से। कुछ नहीं चाहिए इस संसार का, ना मान चाहिए, ना नाम चाहिए, ना शान चाहिए, न पद और पोजीशन चाहिए। जब इतनी एक अनासक्त वृत्ति इच्छा मात्रम अविद्या की बन जाएगी, तब कहेंगे ये आत्मा सिद्धि स्वरूप है। जो संकल्प करोगे हो जाएगा, जो बोलोगे हो जाएगा, सब कुछ प्राप्तियां हो जाएंगी
और प्रैक्टिकल इस समय हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि जब हमने कोई इच्छाएं नहीं रखी हैं, तो एक दिन बाबा बड़ा रमणीकता से कह रहे थे, जब आप बच्चे अपना मुख सूर्य की तरफ कर लेते हो तो ये इच्छाएं परछाई की तरह पीछे पीछे सब आ जाती, पूरी हो जाती। और जब इच्छाओं के पीछे आप उनकी तरफ मुख कर लेते हो तो इच्छाएं आगे आगे भागती हैं और तुम पीछे पीछे दौड़ते हो। इसलिए ध्यान देना, अगर हमारा मुख ज्ञान सूर्य की तरफ है, बाबा की तरफ है, और बाबा सबका दाता है, भाग्य विधाता है, वरदाता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संगम युगी ब्राह्मणों की खजाने में न हो। हमारा स्लोगन रहा है, पहले हम कहते थे अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, अभी हम सब कह रहे हैं संगम युगी ब्राह्मणों के खजाने में भी स्थूल और सूक्ष्म कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं है, सब कुछ प्राप्ति है। सब भंडारे बाबा ने भरपूर किए हैं बच्चों के, सिर्फ इच्छा मात्र में विद्या। हद की इच्छाओं के पीछे भागना, बाबा कहता है ये ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है। अपने आप सब बाबा जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरत है, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले ज्ञान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाने से योग की बहुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जिसके पास योग की शक्ति है, यथार्थ योग है, सर्वशक्तिवान बाबा के साथ संबंध है, उसकी कोई कामनाएं नहीं रहती। अब देखो, वो सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं क्या दिखाती हैं चमत्कार। कभी आग पर चल के दिखा देती हैं, कभी पानी के ऊपर चल के दिखा देती हैं, कभी हवा में उड़ के दिखा देती हैं। कहते अरे ये व्यक्ति तो बड़ा सिद्धि स्वरूप है, बहुत सिद्धियां इसको प्राप्त हैं। कोई ऐसे करता है, हाथ अंगूठी निकाल के दे देता है, कोई ऐसे हाथ करता है, भभूत निकाल के दे देता है। कौन सी चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त की है, और उससे प्राप्ति क्या हुई? गति सदगति तो नहीं मिली। बाबा कहता है बच्चे, अल्पकाल की सिद्धियां रिद्धि सिद्धियां हैं, इसके पीछे आपको नहीं भागना है। नहीं तो हमारी भोली भोली माताएं क्या करती हैं, कोई थोड़ा सा भी आएगा, एक छू मंतर कर दिया, एक ताबीज़ दे दिया, पहले हमारी सब बीमारी ठीक हो गई, हमारे भूत भाग गए। लेकिन एक भागता है, 10 और आ जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना, कभी भी ऐसी चमत्कारिक सिद्धियों के पीछे अपनी शक्ति नष्ट नहीं करो। कोई कुछ नहीं मदद करता। हम सबके पास सबसे बड़ी सिद्धि है योग की, और यथार्थ योग है, विधि पूर्वक योग है। तो पहले तो 3 प्रकार के भूत भाग जाते हैं। पहला भूतकाल, जो भूतकाल में हम सब ने किया है, पास्ट में जो हुए हैं कर्म विकर्म भूलें, वो भी हम भूल जाते हैं। बाबा के साथ अगर योग है और यथार्थ योग को हम विधि पूर्वक करते हैं, तो उसकी विधि यही है, बीती को सेकेंड में फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चितवो नहीं, जो बीत गया फुल स्टॉप। कल मेरे से कोई एक माता पूछ रही थी, भाई जी वर्तमान में तो मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पास्ट में मेरे से बहुत कुछ हुआ है, उसके लिए मैं क्या करूं? वो मुझे बार बार अंदर आता है। योग में बैठती हूँ, वही संकल्प चलते हैं, मैंने ये किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया। ये भूतकाल बहुत सताता है, यही भूत। आपको एक रमणीक बात बताता हूँ। एक बार हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उस समय विदेश मंत्री थे, शायद रिटायर छोड़ा था, उसके बाद आए थे। तो उनके परिचय में लोगों ने कहा कि भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे हेडक्वार्टर में आए थे। तो बड़ी रमणीकता से वो जब खड़े हुए, हंसा रहा खूब अच्छी तरह से, भाई मैं भूत ऊत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। भूत तो भयभीत करता है, मैं भयभीत नहीं करता। तो इसलिए जो भूतकाल है, पास्ट जो हुआ है, बीता जो है, उस बीती को चितवो नहीं, जो बीत गया फुल स्टॉप। बाबा कहता बच्चे, ज्ञानी आत्मा वो है, योग की शक्ति उसके पास है जो बीती को जरा भी याद नहीं करता, बिंदी लगा दे। तो इस भूत पर जीत प्राप्त कर लेना।
नहीं तो ये भूत बहुत सताता है। मैंने उसको एक ही विधि बताई थी कि अगर तुमने किसी के साथ कुछ खुद गलती की है तो उसे क्षमा मांग लो, और अगर तुमसे उसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण बार बार सामने आता है तो बोलो बाबा इसको क्षमा कर दो, आप क्षमा कर दो, मैं क्षमा कर देती हूँ, भूल जाओगे। जब तक उसकी बात को गांठ बांध लिया है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, तब तक वो भूत छोड़ेगा नहीं, वो अपने आप को अंदर अंदर परेशान करेगा, सताएगा। इसलिए अगर कोई बात हो भी गई है, मान लो मेरे से हो गई है या मेरे साथ किसी ने कर ली है, बाबा कहता है क्षमा कर दो, क्षमा ले लो, बीती को चित वो नहीं। दूसरा भूत देख रहे हो आप, सबके अंदर प्रवेश है। उस भूत से डर लगता है, इस भूत को साथ लेकर घूमते हैं। काम का भूत है, क्रोध का भूत है, मोह का भूत है, कितने भूत अंदर अंदर घुसे हुए हैं सबको। जरा भी कोई बात मुझे पसंद नहीं आई, जरा भी मेरे अनुसार नहीं हुआ, बस आ जाएगा जोश, निकल जाएंगे ऐसे वचन, कुवचन, कटु वचन। तो बाबा कहता है बच्चे, इन भूतों के लिए ज्ञान योग की वास धूप जगाओ। कहीं भूत आते हैं तो कहते वास धूप जगा दो, भाग जाएंगे। जिन बच्चों ने ज्ञान और योग की वास धूप जगाई है, योग का कवच पहना हुआ है, उनके पास ये विकारों के भूत आते नहीं हैं, इनको सहज जीता जा सकता है। लेकिन अगर योग की शक्ति नहीं है तो ये भूत बहुत परेशान करते हैं। आप सब चेक करना, अंदर जा कर के देखना, अभी तक बाबा के बच्चे बनने से के बाद भी इनसे युद्ध तो नहीं होती है। बाबा समय अनुसार अभी कहते हैं बच्चे अभी योगी बनो, योद्धे नहीं। युद्ध करते गए अगर शरीर छूटेगा तो त्रेता युग में चले जाओगे, तीर कमान वाले बनोगे। मुरलीधर बनना है तो आप सब बाबा के बच्चों को युद्ध नहीं करनी है, विजयी बन कर के रहो। ये विजयी बनने की सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो सिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लूँ। बाबा मुझे इतनी शक्ति दे, ऐसा मेरा योग हो, विधि पूर्वक यथार्थ योग होगा तो ये सिद्धि मिलेगी। ये कर्म इंद्रियाँ शांत शीतल हो जाएंगी। जब कल बाबा कह रहे थे ना, अभी तक बच्चे रजो से सतो तक, तमो से रजो, रजो से सतो तक पहुँचे हैं, बनना है सतो प्रधान। अगर यथार्थ योग है तो अपनी स्टेज को चेक करना चाहिए। मेरी कर्म इंद्रियाँ शीतल हुई हैं, मेरी उत्तेजनाएं शांत हुई हैं। अगर मेरी उत्तेजनाएं शांत हैं, कर्म इंद्रियाँ शीतल हो रही हैं, माना मेरा योग यथार्थ है और मैं विधि पूर्वक बाबा को याद करके ये सिद्धि प्राप्त कर लूँ कि कभी भी उत्तेजना ना आए। कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी बातें आ जाएं, मैं उत्तेजित होकर के अपनी शक्तियों को नष्ट न करूं। मम्मा का एक शब्द याद कराता हूं आपको। मम्मा कहती थी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, रोज़ अमृत वेले उठते हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। 6 मास तक एक अच्छा पुरुषार्थी बहुत अच्छी कमाई जमा करता है, लेकिन अगर 6 मास के बाद एक बार भी जोश में आ गया, गुस्से में आ गया, तो 6 मास की हुई कमाई 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है, समाप्त कर देता है। कितनी मेहनत करके कमा रहे हो, कितना टेंशन रख रहे हो, और छोटी सी बात नहीं पसंद आई, थोड़ा सा कुछ हुआ, बस आ गया जोश, जो आया बोल दिया, कट्टू वचन निकल गए, विरोध कर लिया, और फिर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होता। तो मम्मा का ये शब्द याद रखना कि इतनी मेहनत के बाद अगर इतनी ऊंची स्टेज तक आप पहुंच गए, तो बाबा कई बार कहता ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। कहीं पर कोई विकार ऐसा अधीन न कर दे जो हमारी इतनी ऊंची स्थिति 1 सेकंड में नीचे आ जाए। हमें ये सिद्धि प्राप्त करनी है कि विकारों रूपी भूत जो अंदर हैं वो समाप्त हो जाए, मैं विजयी आत्मा बन जाऊँ। ये बहुत बड़ी सिद्धि है और हर ब्राह्मण आत्मा को ये सिद्धि प्राप्त करनी है, नहीं तो क्या योग कर रहे हैं।
कहते हम 10 साल से 20 साल से योग कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा संस्कार चिड़चिड़ेपन का, गुस्से का, जोश का, अपशब्दों वाला समाप्त नहीं हुआ। फायदा क्या किया? किस लिए योग किया? बहुत चेकिंग है, बहुत महीन चेकिंग है, और हर एक ब्राह्मण बच्चे को चेक करना चाहिए कि सचमुच मैं शीतल काया वाला योगी बना हूँ। योगी की 2 निशानियाँ हैं। बाबा कई बार कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित हैं, उत्तेजनाएं नहीं हैं। योगी वो है जो नाम, मान, शान, निंदा, स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सब में समान स्थिति में रहता है। अगर यथार्थ योग है, विधि पूर्वक योग है, तो ये दोनों सिद्धियां हर एक के पास होनी चाहिए। यथार्थ योग है तो तीसरे प्रकार का जो भूत है, जो भटकती हुई आत्मा है, उनको भी हम आत्माएं ठिकाना देने वाली हैं, डरने वाली नहीं। वो भी बहुत सारा परेशान कर रही हैं। कलयुग के अंत में बाबा कई बार कहते हैं जब अकाले मौत होती है, सामूहिक मौत होती है, तो आत्माओं को इतनी जल्दी गर्भ नहीं मिलता, जन्म नहीं मिलता, और इसी वातावरण में अपनी इच्छाएं लेकर के भटकती हैं। अगर आप बच्चे योगी नहीं हैं तो ये आत्माएं अपना वार करेंगी। जहाँ से आप उनकी इच्छाएं पूरी होंगी वो प्रवेश करेंगी, परेशान करेंगी, योग नहीं लगाने देंगी। इसलिए हम सब ऐसे योग युक्त बने, सवेरे सवेरे उठो, विधि पूर्वक योग करो, अनुभव करो कि बाबा ने लाइट का कवच वतन से मेरे ऊपर डाल दिया है और मैं उस लाइट के कवच के बीच में चलता हूँ। शरीर के चारों ओर एक बहुत पवित्र आभा मंडल है, शुद्ध विचारों का आभा मंडल है। वो लाइट का एक अच्छा घेरा है जिसके बीच में मैं रहता हूँ। कोई भी भटकती हुई आत्मा का वार नहीं होगा। लेकिन अगर जरा भी बॉडी कॉन्शियस में हैं, जिस प्रकार की वो आत्माएं इच्छाएं लेकर के भटक रही हैं, उनकी इच्छाएं मेरे द्वारा अगर पूरी हो रही हैं तो उनको चांस मिलेगा। इसलिए हम सब योग के प्रयोग करने वाली आत्माएं विधि पूर्वक योग करके अपने चारों तरफ एक लाइट का कवच तैयार करें। अब समय है, क्योंकि अंत समय में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। हम सबको बाबा कहते बच्चे, सबसे पहले अमृत वेले बाबा से गुड मॉर्निंग करो, बाबा से शक्ति और सकाश लो, और बाबा से एकदम ऐसे अनुभव करो जैसे अव्यक्त वतन से बाबा ने मेरे लिए एक बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस भेजी है, फरिश्ता ड्रेस है, उस ड्रेस को मैंने ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। अगर ये विधि पूर्वक योग आपने किया है तो सिद्धि मिल जाएगी। हम इस विकारों की दुनिया में रहते विकारों की आग के बीच में चलेंगे, लेकिन आग नहीं लगेगी। ये विषय सागर के अंदर रह करके हम पार कर लेंगे, डूबेंगे नहीं। हम 1 सेकंड में अपने मन और बुद्धि से जहाँ चाहें वहाँ उड़ करके जा सकते हैं। शरीर से उड़ने की बात नहीं है। आप बैठे यहाँ हैं, संकल्प करो, अभी अभी साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से निराकारी वतन में। बुद्धि का इतना अच्छा विमान बाबा ने हम सबको दिया है। कहता बच्चे, इस बुद्धि को साफ स्वच्छ रखो, इसको अच्छा पेट्रोल देते रहो। अच्छा पेट्रोल जानते हो ना क्या है? खुशी और नशे का संकल्प। जो बच्चे बहुत नशे और खुशी से बाबा को प्यार से याद करते हैं, उनकी बुद्धि में पेट्रोल भर जाता है, और वो उस पेट्रोल से, डबल रिफाइंड पेट्रोल से एकदम आत्मा उड़ती है और तीनों लोगों की सैर करती है। अब तीनों लोगों की सैर करने की सिद्धि ब्राह्मणों को प्राप्त होती है, लेकिन विधि यथार्थ चाहिए। अगर यथार्थ विधि नहीं है, बैठे यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट करते हैं योग, सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद मन इधर जाता है, बुद्धि उधर जाती है, भटकते हैं। कितना प्यार से आज बाबा की मुरली में था, बच्चे, योग माना नवीनता, योग माना वैरायटी, योग माना मनोरंजन। मनोरंजन करने वाला है। वो बैठे योग में ऐसे उदास होकर के ऐसे सो गए, क्या फायदा योग का?
इतना मनोरंजन का अनुभव, इतना खुशी का अनुभव, किससे मिलने जा रहा हूँ, किसके साथ हमारा संबंध है। अच्छे संकल्प करो, नशे से बैठो, खुशी से बैठो, अपने आप योग लग जाएगा। योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, विधि पूर्वक योग करो कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये मेरा आधार है, मैं इनको आधार लिया है, लेकिन ये मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। अगर विधि पूर्वक देह और देही का अलग अलग अनुभव किया, योग में विधि है ये, और उसका अनुभव कर लिया तो सिद्धियाँ मिल जाएंगी। हम सब एक सेकंड में इस साकार वतन से जहाँ बुद्धि को ले जाना चाहें पहुँच सकते हैं। बहुत सारी सिद्धियाँ योग से ही प्राप्त होती हैं। यथार्थ योग अगर आत्मा ने किया है, विधि पूर्वक कर रहा है, एक सेकंड में मन के संकल्पों को स्टॉप करना, इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन की यात्रा करना, मन शक्तिशाली बन जाए, कोई भी बातें आएंगी, आत्मा निर्भीक, निर्भय, अडोल, अचल बनेगी। अचल अडोल स्थिति की सिद्धि आत्मा को प्राप्त हो जाए, उसकी विधियां यथार्थ योग की हमें अपनानी चाहिए। यथार्थ योग अगर हम कर रहे हैं, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति में गए, उसके आधार हैं। अगर वो आधार ठीक नहीं है तो योग विधि पूर्वक नहीं होता। मैं 2-3 आधार बता देता हूँ। बहुत संतुलित जीवन चाहिए। संतुलित जीवन माना कोई चीज की अति अच्छी नहीं है, संतुलन में, बैलेंस से चलो। कोई कहते हैं हम तो 2 बजे 1 बजे उठ के योग करते हैं। लोग कह देते हैं मम्मा 2 बजे उठती थी, हमें भी 2 बजे उठ के योग करना है। लेकिन ये कभी नहीं पूछते मम्मा सोती कितने बजे थी। अगर आप 10, 11, 12 बजे सो रहे हो और 2 बजे उठ जाते हो, कितने दिन योग करोगे? शरीर साथ देगा? बैलेंस से चलो। नींद का शरीर को जितनी आवश्यकता है नींद की उतनी करो, जितनी भोजन की आवश्यकता उतना करो। अति अच्छी नहीं है किसी चीज़ की। खाया ही नहीं, निराहारी बन करके रहे। बाबा कहता खाने से ही मन दूषित होता है, इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, इसलिए अन्न नहीं खाना है मुझे। कई ऐसे योगी भी हैं, वो भी सिखाते हैं। लेकिन शरीर को चलाने का भी ज्ञान चाहिए, वो भी समझ चाहिए। अगर बैलेंस से चलते हैं, संतुलन अच्छी तरह से बनाया हुआ है, कर्मयोग का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है, सबके साथ रहते हुए प्यारे और न्यारेपन का बैलेंस है, तो बैलेंस से क्या सिद्धि मिलती? ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, और साथ साथ बहुत ब्लिसफुल, आनंदमय जीवन बन जाती है। अगर हम सबको बैलेंस से चलना आ जाए तो बस सबकी दुआएं ही दुआएं हैं। और बहुत सहज मार्ग है ये। मार्ग सहन करने वाला नहीं है, लेकिन कई ब्राह्मणों ने चलते चलते इस सहज मार्ग में जा को हटा के ना वहाँ कर लिया, सहज को सहन कर दिया। ये सहन करने का मार्ग नहीं है। बाबा अपने बच्चों से अभी सहन कराने के लिए नहीं आया है। बहुत सहन किया भक्ति मार्ग के अंदर। बाबा मिल गया फिर भी मेहनत करना, फिर भी हट करना। बाबा कहता सहज योगी बनो, लेकिन अलबेलेपन के योगी नहीं बनो। ये 3 बातें बाबा के एक बार कहता है बहुत नुकसान करते हैं। एक आलस्य, एक अलबेलापन, एक बहानेबाजी, और सबको ही आता है। इसलिए अगर इससे मुक्त हो करके हम बाबा को यथार्थ विधि पूर्वक याद करेंगे तो हमारी जीवन बड़ी खुशनुमा है, खुश मिजाज है, खुश किस्मत है। हमारे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। अरे जिसके साथ स्वयं भगवान है उसको और क्या चाहिए? वो हमारे साथ कंबाइंड है। हम बार बार कहते हैं हमें वो मिला है जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही है, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही है, वो हमारा बाबा है। अब भाग्य विधाता हमारा बाबा है। उसने हमें भाग्य बनाने की कलम दे दी। बच्चे जितना लंबा भाग्य चाहिए खींच लो, 1 जन्म का नहीं, 84 जन्म का खींच लो। 21 जन्म क्यों कहते हो? अभी संगम युग पर अगर हम बच्चे श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं,
कोई मनमत वाला कर्म नहीं कर रहे हैं, श्रीमत के अंडर कर्म कर रहे हैं। मैं आज एक बात कह रहा था टीचर्स की क्लास में, सरेंडर माना अपने विवेक का सरेंडर कर दो। मेरा विवेक ये कहता है, मेरी बुद्धि ये कहती है, क्या सरेंडर हो? तन से सरेंडर होना बहुत सहज है, लेकिन अगर मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी प्लानिंग बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरा लेक्चर बहुत अच्छा है, मेरा कोर्स कराने का बहुत अच्छा तरीका है, मेरे के फेरे में आत्माएं फंस गई। बाबा कहता बच्चे इससे भी मुक्त हो जाओ, सरेंडर करो, तब बाबा आपको यूज करेगा। अब हम सबको ये कहना चाहिए कि भगवान मुझे यूज करे, मैं क्यों अपनी बुद्धि चलाऊं। इतना नम्र चित्त, निर्माण चित्त बन करके तीसरे सब्जेक्ट पर ध्यान देना, उसकी सिद्धियां कितनी जबरदस्त मिलती हैं। अगर किसी ने इस ब्राह्मण जीवन में दैवी गुणों को धारण कर लिया है, दादी जानकी के 5 दैवी गुण मैं बार बार सुनाता हूँ। दादी जब भी क्लास कराती थी 5 दैवी गुणों पर बहुत अटेंशन दिलवाते थे। कहती थी सत्यता सबसे पहला गुण है, और इस सत्यता को अगर हमने अपना लिया है, सत्यता के 2 अर्थ हैं, एक है बोल चाल में सच्चाई, कथनी और करनी में समानता, जो मैं दूसरों को कह रहा हूँ वो मैं करूँ, ये भी सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई ये है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो सत्य है, उसको कोई काल नहीं खा सकता, कोई मार नहीं सकता। जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, यथार्थ आत्मा की स्मृति में रहता है, आत्म अभिमानी स्टेज ही सत्यता है। अगर कोई कहे मैं सच बोलता हूँ, मैं सच्चाई पसंद करता हूँ, तो पहले वो चेक करना चाहिए क्या मैंने देह अभिमान को जीता है। अगर देह अभिमान नहीं गया और मैं कहता हूँ मैं सच्चा हूँ, वो सच्चा ही नहीं है। सबसे पहला झूठ तो वही बोल रहा है जो है वही नहीं जानता। बाबा ने हमें सत्य की पहचान दी है कि आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही है। जो बोलो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के बोलो, वो सत्य हो जाएगा। सत्य वचन महाराज, जो बोलोगे हो जाएगा, वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो सत्यता से निर्भयता की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्य हैं, निर्भय हैं, और सत्य हैं तो कहते हैं सच तो, सिंधी में कहावत है सच तो बिठो नच। सच्चे हो तो खुशी में डांस करो, क्यों डरते हो किसी से। लेकिन सत्यता में सभ्यता बहुत जरूरी है। सत्यता में क्रोध नहीं होता, सत्यता में जोश नहीं होता। ये झूठ बोलता है इसलिए मैं सहन नहीं करता क्योंकि मैं सच्चा हूँ। बाबा कहता तू सच्चा नहीं है, तुम पहले झूठा है। उसमें जोश नहीं होता। जो सत्य हैं बहुत सभ्य होते हैं, बहुत नम्रचित होते हैं, झुक करके चलना जानते हैं। इसलिए हम सब सत्यता के गुण को यथार्थ रीति से विधि पूर्वक अगर धारण करते हैं तो निर्भयता की, खुशी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूसरा गुण दादी कहती थी सत्यता के बाद पवित्रता। और हम सब जानते हैं जिस ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण बच्चा बनते ही संकल्प कर लिया मुझे मन वचन कर्म से पावन बनना है, पवित्र जीवन जीनी है। पवित्रता सुख और शांति की माँ है, जननी है। उस बच्चे के पास दुख और अशांति आ ही नहीं सकता। अगर मेरे को दुख आ रहा है, मैं अशांत हो रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बाबा कहता बच्चे थोड़ा चेक कर लो, कहीं पवित्रता की धारणा में जो विधि है उसमें अलबेलापन है। हम पालन कर रहे हैं, पवित्र हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो पवित्रता की मूल बातें हैं उन पर हमारा अटेंशन नहीं है। हम सुनते क्या हैं, देखते क्या हैं, बोलते क्या हैं, खाते पीते क्या हैं। जो हमारी पवित्रता की नींव है वो कमज़ोर है। अगर मान लो आज इंटरनेट पर इतनी सारी बातें आ रही हैं और मैं उसको देख रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, उस पर ध्यान दे रहा हूँ, बहुत बड़ी माया है ये सब, और मैं कहता हूँ मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ। हमारे स्वप्न खराब हो रहे हैं, हमारी आंतरिक स्थिति खराब हो रही है, हमारे मन के विचार दूषित हो रहे हैं, और मैं ऊपर ऊपर से कहता हूँ मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ। पवित्रता नहीं है।
जिस तरह से बाबा हमें पवित्र और योगी बनाना चाहता है, अगर पवित्रता को विधि पूर्वक अगर हमने पालन किया है तो कितने भी दुख के पहाड़ आ जाएं, आत्मा दुख की अनुभूति नहीं करेगी। वो सुख स्वरूप स्थिति में रहेगी, वो शांत स्वरूप स्थिति में रहेगी। तो जहाँ सुख और शांति है वहाँ पर पवित्रता की धारणा है। विधि पूर्वक अगर पवित्रता को धारण किया है तो उसके चलन से, उसके चेहरे से दिखाई देगा ये सम्माननीय है, ये पूजनीय है, ये किसी के आगे झुकता नहीं है। पवित्रता पूजनीय बनाती है। बाबा कई बार मिसाल देते हैं, कन्या पवित्र है, किसी के आगे नहीं झुकती, और जिस दिन वो विकारी शादी कर लेती है, पतित बनती है, उस दिन सबके आगे झुकती है। अगर पवित्रता है तो पूजनीय है, सम्माननीय है, उसको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा गुण, ये विधि पूर्वक धारणा से वो सिद्धि है। तीसरा गुण दादी कहती थी धैर्यता, बहुत बड़ा गुण है। हमारे कई कार्य व्यवहार के अंदर कई लोगों की एक आदत होती है तुरंत जवाब देने की, तुरंत कर लेने की, सोचे नहीं, समझे नहीं और जो आया बोल दिया, जो आया कर लिया। यहाँ पर हम सब की सेफ्टी के लिए धैर्यता, थोड़ा सोचो समझो, 1 सेकंड लगता है, विचार करो फिर करो। ये धैर्यता एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा गुण है। अगर हमने इसको धारण कर लिया तो कई प्रकार के उल्टे विकर्मों से हम सब बच जाएंगे, विकर्म नहीं होंगे, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। तो ये धैर्यता का गुण, जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हर कर्म में सफलता मिलने लगती है। चौथा गुण था गंभीरता। जितना, एक बार बाबा की बात सुनाता हूँ, मम्मा की विशेषता सुनाते हुए बाबा ने कहा, एक मुरली चलाई है कि बच्चे देखो, ब्रह्मा बाबा ने इतना सब कुछ समर्पित किया, धन समर्पित किया, सब कुछ जो था, इतना बड़ा बिजनेस उसको समेटा और समर्पित हो गए, और मम्मा कुछ भी नहीं लाई, 1 पैसा भी समर्पित नहीं किया, और मम्मा धन देवी बन गई। नारायण को धन देवता नहीं कहा है, धन लक्ष्मी बन गई। क्या किया इस बच्चे ने? तो बाबा ने कहा, बच्ची ने जो कुछ किया ना संगम पर, वो कभी वर्णन नहीं किया। मैं इतना करता हूँ, मैंने ये किया, अरे प्रभु प्रसादे, भगवान करा रहा है, उसका काम है, वो कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। इतनी गंभीरता की देवी बन करके रही, जो उसके सारे खाते फुल हो गए और धन लक्ष्मी बन गई। हम सब बाबा के बच्चों को इस बात का ध्यान देना है कि अगर मैंने गंभीरता के गुण को समझा है और यथार्थ रीति से विधि पूर्वक इसको धारण किया है, तो कभी भी अपने श्रेष्ठ कर्म का वर्णन नहीं करो। मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने मकान बना के दिया, मैंने इतनी सेवाएं की। बाबा कहता है, जो तुमने मैं किया ना, वो कच्चा फल खा लिया, भविष्य नहीं बना। इसलिए कच्चा फल नहीं खाना, करते चलो श्रेष्ठ कर्म, अपने आप भाग्य बनता जाएगा। किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है? 1 मिनट के लिए अगर महिमा हो गई, नाम हो गया, क्या मिल गया? बाबा के कार्य में हमारा कुछ सफल हो जाए, गुप्त रीति से करो। ब्रह्मा बाबा तो यहाँ तक कहते थे, बच्चे इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता न चले, इतना गुप्त दान महापुण्य। तो हम सब बाबा के बच्चे श्रेष्ठ कर्मों का कहीं भी गायन और वर्णन न करें। ऐसे नहीं, आजकल क्या करते हैं, एक मार्बल की पट्टी देते हैं ना, मंदिर में दान करते हैं, उसमें लिखते फलाने फलाने स्वर्गीय की स्मृति में, वहीं किया वहीं ख़त्म कर लिया। बाबा के घर में कभी भी इसका महत्व तो नहीं है कि किसने कितना किया है, जो करेगा वो पाएगा। गुप्त दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य, उसके पीछे नहीं जाना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ मिलने वाला ही है। तो गंभीरता एक बहुत बड़ा गुण है, उसके आधार से आप बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। 5वां गुण है मधुरता का, और मधुरता नम्रता ले आती है, मिलनसार बना देती है, सबका स्नेही बना देती है, बहुत सारी सिद्धियां आत्मा को प्राप्त हो जाती हैं अगर हमने विधि पूर्वक मधुरता को धारण किया है। तो
तो ये विशेष दिव्य गुणों के आधार से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो विधि पूर्वक धारणा से प्राप्त हो जाती हैं। चौथी सब्जेक्ट बाबा ने हमें सेवा दी है। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं है। हम सब सेवाधारी हैं, सेवा के लिए ही बाबा के घर में आए हैं। सेवा हमारा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। लेकिन जब सेवा शब्द आता है तो सेवा शब्द में एक बहुत अंदर छिपा हुआ गुण है और वो है सुख देना, सुख लेना। अगर मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरी सेवा से कोई दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो सेवा नहीं है। बाबा की एक मुरली चली है कि अगर कोई 500 सेंटर खोल दे, हजारों स्टूडेंट बना दे, लेकिन अगर वो निर्विघ्न नहीं है तो बाबा के रजिस्टर में वो माइनस है, कुछ जमा नहीं होता। और कोई ने 2 सेंटर खोले हैं, बहुत कम स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में निर्विघ्न होकर के चल रहे हैं, वो बाबा की लिस्ट में सबसे आगे हैं, नंबर 1 है। तो इसलिए हम सब ध्यान दें, सेवाएं करो, विस्तार करो। बाबा ने दिया है, बुद्धि दी है, तन मन धन की शक्ति दी है, सेवा में लगा दो, सफल करो। लेकिन कभी भी डिस्टर्ब हो करके सेवा नहीं करना। छोटी छोटी बातों में मन का मुटाव हो जाए, आपस में ओम शांति भी न हो, मिलो भी नहीं, बात भी नहीं करो, देखते ही दूसरों को ज्ञान दो, एक धर्म एक राज्य की स्थापना हो रही है और यहाँ पर टुकड़े करके बैठ जाओ, ये ठीक नहीं है, ये सेवा नहीं है। इसलिए सेवा की सब्जेक्ट की सिद्धियां हैं, हम सब एक होकर के रहें। एक बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है, एकता के सूत्र में बंध करके रहें। एक मत हमारा संगठन हो, एक दूसरे में इतना प्यार हो, फेथ हो, उसको सच्ची सेवा कहा जाता है। तो सिद्धि यही है कि जिसके पास सेवा की शक्ति है, जो सेवाधारी हैं, वो बहुत नम्रचित हैं, निर्माणचित हैं, वो सुख देने वाले हैं, सुख के देवता हैं। तो यथार्थ विधि पूर्वक जिस आत्मा ने चारों सब्जेक्ट पर ध्यान दिया है, उसके आधार से उसे सब सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती हैं। बाबा को एक शब्द अच्छा नहीं लगता, बच्चे मांगते क्यों हो? दाता के बच्चे दाता बनो, मांगने से मरना भला। भगवान से भी नहीं मांगना है, क्यों मांगेंगे? हम अधिकारी हैं, हम बच्चे हैं, हम उसके आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, सब कुछ बाबा के खजाने हमारे लिए खुले हुए हैं, तो मांगने की दरकार नहीं है। हम सब हिम्मत रखें, बाबा मदद देगा। निश्चय रखें, विजय हुई पड़ी है। संकल्प में दृढ़ता हो, सफलता पीछे पीछे आएगी। और विघ्न आ रहे हैं तो लगन को बढ़ा दो, विघ्न अपने आप भाग जाएंगे। ये सब सिद्धियां हमारे विधि पूर्वक चलने से प्राप्त होती हैं। ओम शांति। सब अपने अपने भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर अपने चमकते हुए हीरे को देखो। अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर अपने शांत स्वधर्म में, पवित्र स्वधर्म में स्थित मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर से बिल्कुल न्यारी एक लाइट माइट का पुंज इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ।
अपने बीच में बाबा का आवाहन करो। जैसे मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। अनुभव करो सर्वशक्तिमान परम पवित्र अपनी सर्व शक्तियों के साथ मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। मैं भी उनके समान मास्टर सर्व शक्तियों का पुंज हूँ। सहारे भव से
से डरो।